हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है मैं बच्चों के स्कूल भेजने के बाद स्टार्ट कर रही हूँ। और बच्चों को लंच वगैरह मैंने बना के दे दिया था। और अब मैं बना रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि मैं जो चाय पीती हूँ ना नहाने के बाद और पूजा वगैरह करने के बाद ही करती हूँ। तो मैंने आज हेयर वॉश किया था, तो बालों को मैंने अभी बांध रखा था क्योंकि बाल गीले थे अभी। तो होता है ना कि पूजा करने के बाद ना तुरंत मेरा मन करता है चाय पीने का। तो अधिकतर सभी के लोगों का होता है कि सुबह के टाइम की चाय जल्दी मिल जाए। तो सुबह के काम ही इतने हो जाते हैं ना कि मैं चाय नहीं पी पाती। फिर नहाने के बाद ही और पूजा करने के बाद ही अच्छा लगता है फिर मुझे पीना भी। तो फिर मुझसे एक मिनट कभी मतलब रुका नहीं जाता है। तो इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी इंडक्शन पे। अपने लिए ही बना रही हूँ बस 1 कप। और आज मेरा बेटा स्कूल नहीं गया था, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने उसको नहीं भेजा। और उसके लिए बना रही थी मैं अजवाइन नमक का पराठा। उसको ना बहुत पसंद है, तो वो खा भी लेता है। वरना वो कुछ खाना नहीं चाहता, बिल्कुल बस दूध दूध ही ज़्यादा पीता है। और खाना वगैरह कुछ खाना नहीं चाहता। तो 4 साल का हो गया है वो। और कोशिश मैं बहुत करती हूँ कि कुछ ना कुछ मतलब बना के दूँ, कुछ ना कुछ कुछ नए तरीके से कि वो खा ले। बट वो खाना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है। बस एक आध बाइट खाया खाया। तो बस इसे अजवाइन नमक का पराठा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उसे पूरा दिन तो नहीं दे सकते ना। तो अब भी ये कैमरा हिला रहा था, शैतानी कर रहा था। पराठा सेक रही थी उसके लिए मैं। अब ये थोड़ा सा खा लेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है माँ को भी कि हाँ, हमारे बच्चे ने कुछ खा लिया। तो बस इसी वजह से मैं कुछ ना कुछ उसके लिए ना बनाती भी रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ कि वो खा ले। तो मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे पराठा वगैरह ना बहुत कम पसंद है। मॉर्निंग में मैं कभी कभी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं लेती, कभी कभी। फ़िलहाल तो मैं लेती ही नहीं हूँ। मेरा बस ये रहता है मॉर्निंग में चाय के साथ में रस या फिर ब्रेड वगैरह ले लिया एक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ बस मैं। और वो होता है ना कि मतलब खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है अगर आप खाली पेट रहते हो तो। बस उसी वजह से मैं भी थोड़ा सा मतलब ब्रेकफास्ट में थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। बाकी थोड़ा मेरा फ्रूट्स वगैरह ही रहता है, फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ मैं। तो थोड़ा सा अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ आपको शूट नहीं कर रही है वो चीज़ आप ना लें। तो चाय भी मैं गुड़ वाली लेती हूँ, उसमें मैं गुड़ की खांड डाल लेती हूँ। अभी तो फ़िलहाल गुड़ की जो खांड आ रही है वो अच्छी आ रही है, इस टाइम पे स्मेल नहीं आ रही। क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ेगी ना उसमें ना अजीब सी स्मेल आने लगती है, क्योंकि इस टाइम पे गुड़ नहीं बनता। जाड़ों का ही गुड़ होता है वो पिसी हुई गुड़ होती है। तो वो ना वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और मैं तो चीनी फ़िलहाल अवॉइड ही कर रही हूँ, चीनी हेल्दी नहीं होती है हमारे लिए। और मैंने पहले भी अपना वेट लॉस किया था ना तो मैंने उसमें भी चीनी बिल्कुल अवॉइड कर दिया था, तो उससे मेरा जो वेट लॉस बहुत अच्छे से हुआ था। अभी मेरा वेट है 58 kg है इस टाइम पे। तो बस इतना है कि मैं और ज़्यादा ना ऑयली वगैरह या फास्ट फूड वगैरह नहीं खाती हूँ, बस अपने आप को मेंटेन करके चलती हूँ। खाने में तो मैं सब कुछ खाती हूँ, और वेट लॉस भी मैंने सब कुछ खाते हुए ही किया था। मैं चावल वगैरह सब खाती थी, तब भी मेरा वज़न ना बहुत अच्छे से कम हुआ था। मेरा जो वज़न था 65 kg था, और 65 से मैंने 58 पे लेकर आई थी। और अभी भी मेरा जो मेंटेन है वेट 58 ही है अभी भी। और ऐसा नहीं है कि कुछ मैं डाइट वगैरह कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही। मतलब मेरी मतलब जो क्वांटिटी जो लेती हूँ ना खाने की, वो मैं अपने अकॉर्डिंग ही लेती हूँ, जितना मुझसे खाया जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो वेट लॉस होता ही नहीं है। और जब से मैंने वेट लॉस किया है ना, उसके बाद ही मेरा जो वेट है ना इतने पे ही रुका हुआ है। और मेरी जो खाना जो है ना मैं उतना ही लेती हूँ, मतलब खाया ही नहीं जाता ज़्यादा। कहते हैं ना जितना आप खाते हो लीवर भी उतना ही मांगता है। तो बस वही चीज़ है कि थोड़ा बहुत ही खाया जाता है मुझसे खाना, तो वही चीज़ मैं रूटीन में फॉलो कर रखा है। और एक्सरसाइज वगैरह मैं स्टार्ट कर दी है मैंने। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और थोड़ा सा मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम भी है, तो उसमें भी आराम मिलता है मुझे। तो इस तरीके से मैं अपने रूटीन को ना फॉलो करती हूँ, मैनेज करती हूँ। एक होता है ना आपकी लाइफ में टाइम टेबल होना चाहिए, कोई रूटीन, अच्छा रूटीन होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ का जो रूटीन आपका अच्छा होगा ना, तो आपको खुद ब खुद अच्छा लगता है। और वरना कोई रूटीन ही नहीं है तो आपको ना कुछ लगता ही नहीं कि आपको क्या करना है। कोई टाइम टेबल नहीं है कि घर का काम कब कर रहे हैं, सुबह का काम आप दोपहर में कर रहे हैं, दोपहर का काम शाम को कर रहे हैं, तो आपके लिए तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए कोशिश यही कीजिए कि सुबह के जो काम हैं कि आप सुबह ही निपटा दें, और उसके बाद में आप फ्री हो जाएं। तो आपको ज़्यादा मतलब अच्छा फ़ील होगा, आप अपने लिए ज़्यादा टाइम निकाल सकेंगे। तो सुबह के काम तो आप सुबह ही ख़त्म कर दीजिए। देखो अब ये नखरे इतने दिखाता है ना, मैं इसको बोल रही थी कि एक बाइट खा ले, खाकर देखो कितना अच्छा लगता है, लेकिन नहीं खाया उसने। तो बस अभी पराठा देखते हैं कितना खा पाएगा। ये बैठ के खा तो रहा है बस, इसको अजवाइन नमक का ही पराठा अच्छा लगता है बस।
तो बस थोड़ा-सा होता है कि जो हाउसवाइफ़ होती है कि टाइम निकालने से ही निकाला जाता है। अगर आप टाइम निकालना ही नहीं चाहेंगे तो देखो वो बात अलग है। आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो क्योंकि घर के काम कर सकते हैं हम, घर के काम मैनेज कर सकते हैं, तो अपने आप को अपने लिए टाइम निकालना ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल पाएँगे। तो बस यही चीज़ है कि आपको किस तरीके से उस चीज़ को लेकर चलना है या फ़ॉलो करना है। तो देखिए इस टाइम पे ना मैं हल्का-सा सीरम लगा के ना बालों को मैंने कॉम्ब कर लूँगी मैं, ताकि सूख जाएँ बाल। सुबह में मैंने मतलब बाँध के रखे हुए थे क्योंकि काम इतने हो जाते हैं ना, फिर मैंने सोचा कि आराम से ही कॉम्ब करूँगी, फिर सूख भी जाएँगे। वरना ये होता है ना कि काम करते-करते इतना टाइम हो जाता है कि इन चीज़ों के लिए ना सुबह में लगता नहीं है कि हम ये आराम से कर लेंगे जब सारा काम खत्म हो जाएगा। तो और नहाने के बाद और पूजा वगैरह करने के बाद तो ना स्पेशली मन ही करता है कि पहले चाय वगैरह पी ली जाए। तो बस मैंने भी ऐसे ही किया और अब मैं अपने बालों को कॉम्ब कर लूँगी ताकि बाल ना सूख जाएँ तब तक। इस टाइम पे ना बाल मेरे फिर से झड़ना स्टार्ट हो गए, बीच में रुक गए थे, अब फिर टूट रहे हैं इस टाइम पे बाल भी। पता नहीं कैसा मौसम है या फिर कि आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि इन दिनों तो बहुत ज़्यादा दिक्कत चलती है, मतलब सभी को हेयर फॉल की। तो मेरे को भी है प्रॉब्लम हेयर फॉल की, बट ये है कि सही है, हल्का फुल्का तो हेयर फॉल रहता ही है सभी को। तो बीच में तो अभी मेरा ठीक हो गया था, अभी फिर से स्टार्ट हुआ है ये हल्का फुल्का हेयर फॉल होना। तो बस यही है कि आपको आपको अपना ना रूटीन किस तरीके से बनाना है वो आपके हाथ में होता है कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को ना मैनेज करके चलना है। तो बस बच्चों के साथ साथ ना अपने आप पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, बट ये है कि आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, आपको खुद ब खुद अच्छा लगता है। अब बच्चे हैं, अब बच्चों के साथ भी हमें रहना ही है, तो उनका रूटीन, अपना रूटीन, हर चीज़ को फॉलो करते हुए चलेंगे ना, तो आपको अपना खुद ब खुद अच्छा लगेगा, अपने लिए कुछ करने के में अच्छा भी लगेगा। तो बस वही चीज़ है, मैं भी उसी तरीके से मेंटेन करती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे सकूँ और घर के भी सारे काम कर सकूँ और अपने लिए भी मैं थोड़ा टाइम निकाल सकूँ। और अपने आप पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि हम अपने आप पर ही ध्यान नहीं देते हैं और हम अपने आप पे ध्यान नहीं देंगे तो और चीज़ों को मैनेज कैसे कर पाएंगे। तो बस वही चीज़ है कि काम को मैनेज करते हुए चलिए। तो देखिए अब मैं बना रही थी, मतलब दोपहर के खाने के लिए तैयारी कर रही थी, तो आज बनानी है मुझे केले की सब्ज़ी। तो जो सुबह में ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह बनता है ना, तो वो सुबह ही ख़त्म हो जाता है। थोड़ी बहुत सब्ज़ी बची होगी जो फिर बच्चे आते हैं ना, बच्चों को आते के साथ ही खाना चाहिए होता है। तो फिर मैंने सोचा आज कच्चे केले की सब्ज़ी बना दूँ, काफ़ी टाइम से ला के रखे हुए थे ये। तो अब मैं इसे ना पानी में नमक डाल दिया था मैंने और उसमें मैं इसको कट कर रही हूँ। केलों को मैंने छील लिया था। तो नमक के पानी में डालने से होता है कि केला ना काला नहीं पड़ता है। आप तो चाहे थोड़ी देर बाद भी बनाएंगे ना तब भी केला ना, वरना काट के अगर आप रखते हैं तो काला पड़ने लगता है। तो बस वही एक तरीका है, इस तरीके से मैं करती हूँ। तो फटाफट से सारे मैं केले काट लूँगी। इसमें ना ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं और बच्चों को ना ये पराठों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोपहर के लंच में आज मैं ये बना दूँगी बच्चों के लिए, आके वो खा लेंगे क्योंकि बच्चों को स्कूल से आते के साथ ही ना भूख लगती है। अब बढ़ती उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें अच्छी डाइट वगैरह सब चीज़ें चाहिए ही होती हैं। तो अब बस इसमें प्याज के साथ में बनाऊंगी, टमाटर वगैरह इसमें ना मैं नहीं डालती, सिर्फ प्याज के साथ में बना देती हूँ। सिंपल केले की सूखी सब्जी ना बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से, और बच्चों को ना सभी चीज़ें खाने की आदत भी डालनी चाहिए। बच्चे मेरे भी नखरे दिखाते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बट मेरा ये रहता है ना कि चाहे थोड़ा ही खाओ बट खाओ, क्योंकि बच्चों को सभी चीज़ों का न्यूट्रिशन जानना चाहिए और सभी चीज़ें बच्चों की हैबिट में होनी चाहिए खाने के लिए, वरना नखरे दिखाते हैं बच्चे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो कोशिश यही करनी चाहिए, और ये मदर के हाथ में होता है कि बच्चों को कैसे डील करना होता है, क्योंकि सभी के बच्चे आज के टाइम में बहुत नखरे दिखाते हैं कि मतलब उन्हें बस फास्ट फूड वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, ये चीज़ें नहीं आती। बट मेरे बच्चे खा लेते हैं, कुछ सब्जियों में वो भी नखरे दिखाते हैं, बट ये है ना कि मैं मैनेज करती हूँ, बस उनसे कहती हूँ साइड से थोड़ी सी सब्ज़ी खा लो जिससे कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन पहुँचेगा, फिर उन्हें टेस्ट लगेगा तो वो खा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं तो यही अच्छे से बनाती हूँ बच्चों के लिए ताकि बच्चे ना खा सकें। और मेरे बच्चों को तो मतलब सब्ज़ी है ना टेस्टी होनी चाहिए तभी खाएंगे, वरना नहीं खाना चाहते, बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं। तो बस वही चीज़ है ना कि माँ को पता होता है कि उनके बच्चे कैसे हैंडल हो सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से मैनेज करिए, छोटे छोटे कामों को आप करते चलिए। जिस तरीके से एक हाउसवाइफ कर लेती है ना, तो वो उसको पता होता है कि वो किस तरीके से मैनेज कर सकती है अपने घर के कामों को। सबका अपना अपना देखो रूटीन है, और उस रूटीन को बेहतर करना बहुत ज़रूरी होता है कि उठते तो सभी हैं सुबह को, बट कुछ लोग काम कर पाते हैं उस टाइम तक, कुछ लोग नहीं। अगर आप कंटिन्यू सुबह के काम निपटाएंगे ना, तो आप ज़्यादा नहीं 1.5-2 घंटे में सारा काम निपटा सकते हैं मॉर्निंग के, और उसके बाद आपके लिए ही टाइम रहता है। तो बस वही चीज़ है। तो अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसमें डाल दिया मैंने ऑयल, और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा ज़ीरा,
अब बस इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो उसमें थोड़े से मसाले डाल दूँगी, जो बेसिक मसाले होते हैं बस वही डालती हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल डालती हूँ, तो बस उसी में मैं बना दूँगी और बच्चे ना बड़े शौक से खा भी लेते हैं। और ड्राई सब्ज़ी होती है तो वो मतलब ऐसी भी खा लेते हैं, बिना रोटी के भी खा लेते हैं। तो बस वही चीज़ है ना कि मदर को पता होता है कि उनके बच्चे कैसे खाएँगे, किस चीज़ को किस तरीके से बनाना है। तो देखिए बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुए थे केले, नमक के पानी में पड़े हुए थे। अगर आप काट के देखिएगा अलग से तो वो काले पड़ जाते हैं और फिर वो अजीब से दिखते हैं, और सब्ज़ी वगैरह भी बनाओ तो अच्छी नहीं दिखती, थोड़ी सी ब्लैक सी हो जाती है। तो बस वही एक रीज़न है, इसलिए मैंने नमक के पानी में ना इसको डाल के रख दिया था। अब प्याज भी ब्राउन हो चुका था। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी, नमक, धनिया, बस यही चीज़ डाल के, और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दूँगी क्योंकि आज मैं इसमें हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा लाल मिर्च डाल के, बच्चों को ना ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो थोड़ा सा मैं कम ही डालती हूँ ताकि वो खा पाएँ, वरना वो बस उनको स्पाइसी लगता रहता है तो इस वजह से ना वो चीज़ें छोड़ देते हैं, खाते नहीं हैं फिर उस तरीके से। तो बस इस तरीके से मैं अब इसमें केले डाल के ना उसका हल्का सा थोड़ा सा पहले मैं पानी डालूँगी ताकि जो मसाले ना पक जाएँ अच्छे से। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद में मैं इसको भून के और इसमें केले मिक्स करके बनाने के लिए छोड़ दूँगी। लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है क्योंकि इसमें हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, तो भाप में ही बन जाते हैं वैसे तो। अब इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला डाल दिया था, एक किचन किंग का रखा था थोड़ा सा मसाला, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँ, वरना वैसे तो मैं बहुत कम डालती हूँ वाले मसाले, बहुत ज़्यादा कम घर के ही मसाले यूज़ करती हूँ मैं। तो बस इस तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से। तो आज के दोपहर के लंच में मेरे केले की सब्ज़ी हो जाएगी और रात में बच्चों के हिसाब से बना देती हूँ मैं, कि जो बच्चों को अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स जैसे मैं मैनेज करती हूँ आप लोग भी इस तरीके से मैनेज करिए और अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि आज का टाइम इतना बिजी लाइफ हो चुकी है हाउसवाइफ की कि वो अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाती हैं। तो अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को फिट करिए। और आप कहते हैं ना कि 4 लोगों में बैठने से अच्छा है आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ को अच्छा करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी ब्लॉग में बताया नहीं है, हमारा जो है ना एक घर है तो उसको हम तोड़वा के दोबारा से बनवा रहे हैं, और यहाँ पे ना काफ़ी कम जगह थी, उस वजह से अब हम लोग मतलब यहाँ पे घर बनवाने के बाद ना यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल काम चल ही